क्या लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हमको दिखाई दे रही है। और अगर इतनी सीटें आती हैं, इतनी सीटें अगर आ रही किसी भी गठबंधन या पार्टी को, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक विशेष वर्ग ने जिता दिया, एक जात वर्ग ने जिता दिया, समुदाय वर्ग ने जिता दिया। इसमें सबकी आहुति होगी और इसमें सब ने अपनी आहुति डाली होगी। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये जीत मिली होगी। इस पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर आ गई है, गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन। घुसपैठियों के हितैषियों को जवाब दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ये लैंडस्लाइड विक्ट्री पर ये आप पोस्ट कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं? घुसपैठियों के हितैषियों को करारा जवाब दिया गया। दरअसल एसआईआर जब करवाया जा रहा था तो ये सरकार ने बताया था, मतलब भारत सरकार ने बताया था कि ये घुसपैठियों के खिलाफ किया जा रहा है क्योंकि कई सारे घुसपैठिए वोटर आईडी कार्ड के साथ वोट डालते हैं। इसका विरोध किया था विपक्षी दलों ने। क्या लिखा है वो जरा एक बार सशब्द पढ़कर बता देते हैं अपने दर्शकों को। बिहार वासियों का एक एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ है। मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है। मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है। इशारा साफ है कि बिहार में एसआईआर तो हुआ ही हुआ है, आगे भी जहां पर एसआईआर होगा और फर्जी वोटर्स हटेंगे या वो वोटर जो अब नहीं वोट करते हैं वो वोटर हटेंगे तो समीकरण वहां के बदल जाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के इस रिएक्शन पर बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से। आरती टिक्कू जी, एसआईआर के खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आज ही रिएक्शन आ चुका है विपक्षी दलों का कि बंगाल में ये किसी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब एसआईआर का कोई नतीजा नहीं होगा या एसआईआर को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या उसके लिए जवाब माना जाए गृह मंत्री अमित शाह का? देखिए बिल्कुल, और गृह मंत्री ने बिल्कुल सही कहा है। इनफैक्ट एसआईआर का इशू मुझे लगता है कि बहुत झटका जो ऑपोजिशन को आज बिहार में मिला है वो एसआईआर की अपोजिशन करने की वजह से मिला है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, वो बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो या कोई और प्रदेश हो, कि बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है वो वोटर बने और आपकी जो लोकल इश्यूज है या किसी तरह का भी इशू है उसको इन्फ्लुएंस करे। कोई नहीं चाहता है कि आउटसाइडर के साथ पावर शेयर किया जाए। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी ने सही कहा है। और एसआईआर की ऑपोजिशन अगर वेस्ट बंगाल में भी महागठबंधन ने की तो मुझे लगता है वहां पे भी कंप्लीटली वाइप आउट होंगे। अमित शाह ने अभी पोस्ट कर दिया है, जरा वो भी पढ़ के सुना देता हूं। ये विकसित बिहार में विश्वास रखने वाले हर बिहार वासी की जीत है। जंगल राज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आए उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस के आधार पर जनादेश देती है। श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी और एनडीए के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। साथ ही अपने अथक परिश्रम से इस परिणाम को चरितार्थ करने वाले बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के बीजेपी बिहार के सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूं। मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं बहनों को आश्वस्त करता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने एनडीए को यह जनादेश दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार उससे अधिक समर्पण से उसे पूरा करेगी। तो ये जब दिखाई दे रहा है कि जीत मिल रही है, उसके बाद इस तरह की बात करना भरोसे को और बढ़ा देता है यूसुफ जी। और बीजेपी हमेशा से कहती रही है, चाहे चुनाव बिहार का हो या इससे पहले कहीं और का भी चुनाव हो, बीजेपी कहती रही है कि हमारे वादे का मतलब है कि हम डिलीवर भी करेंगे। देखिए, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि साहब हम डिलीवर भी करेंगे, और ये जनता जानती है कौन कितना डिलीवर करता है। मैं तो बहुत पहले से एक बात कहता हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जब वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती हैं तो साथ में उन्हें एफिडेविट भी देना चाहिए कि साहब जो वादा हम कर रहे हैं वो वादा हम पूरा भी करेंगे। केंद्र सरकार हो या बहुत सारी राज्य सरकार हो, बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब सरकारें बनती हैं, चलती हैं, तो उनमें से कुछ वादे पूरे होते हैं, सभी वादे पूरे नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे वादे कर लिए जाते हैं कि साहब जो पूरे करने की ना तो संवैधानिक उसके अंदर बाध्यता होती है, कोई प्रोविजन होता है, ना सरकार को अधिकार होता है। ये भी तो एक गजब का सिचुएशन है ना कि आपको कोई एफिडेविट साइन नहीं करना है, संवैधानिक बाध्यता नहीं है, उसके बावजूद अगर आप वादा कर रहे हैं और लोगों को विश्वास दिला रहे हैं अपने काम से कि हम जो वादा करते हैं उसमें से ज्यादातर वादों को निभा देते हैं, और आप ये इसलिए भी कह सकते हैं
क्योंकि अब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार आप देख लीजिए लंबे वक्त से है, बिहार में 20 साल से गठबंधन की सरकार, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार की सरकार और अन्य राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है या गठबंधन बीजेपी की सरकार है, वहां पर लोग शायद ये विश्वास करने लगे हैं, ये जो कहते हैं वो करते हैं। मेरे साथ तो मेरा ड्राइवर जो घूम रहा था बिहार में, वो कह रहा था कि सर बिहार आने से पहले बिहार को लेकर जो मेरी छवि थी वो पूरी तरीके से बदल गई है। बिहार में हर जिले में हर जगह हमको इतनी अच्छी सड़क मिल रही है कि गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है, और मुझे लग रहा है वही मजा बिहार की जनता को भी आ रहा है। महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री के चेहरे और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सैनी हमारे साथ है बात करने के लिए। सैनी साहब, क्या हो गया? ये मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उप मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई, क्या स्थिति? ये ऐसी स्थिति की कल्पना की थी आप लोगों ने या कहाँ चूक हो गई? देखिए, चुनाव में तो दो ही चीज होता है, एक हार या जीत। तो हार हुई है और इस तरीके से हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था, तो हमारी हार हुई है और एनडीए की जीत सफलता पर प्राप्त हुआ है। बिहार में सरकार वो बनाने के लिए जा रहे हैं, तो एनडीए के तमाम नीतीश कुमार जी से लेकर टॉप लीडरशिप जो भी है सभी को हमारी शुभकामनाएं है, बधाई है। और अभी इस जगह पे अभी हम लोग अभी आने वाले समय में मंथन करेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोगों का चूक हुआ है। पहला दृष्टिकोण से एक ही चीज ही दिख रहा है कि जो नीतीश कुमार जी जो 1.5 करोड़ महिला को चुनाव के समय में पैसा उन्होंने बांटा, जिसको लेके चुनाव आयोग भी आंख पे पट्टी बांध के करके देखते रह गया। महिला को एक उम्मीद दिया गया कि हम 10,000 रुपया अभी दे रहे हैं और 1,90,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। तो इस उम्मीद से हमारी माता बहन जो है वो नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव भी था, तो ये सब देखते हुए उनको वोट किए हैं। जो हम लोगों को दिख रहा है कि इस हिसाब से तो जनादेश तो उनके पक्ष में तो था नहीं। सभी लोग तो यहाँ पे सभी जाति सभी वर्ग में से 2 लाख रुपया लेने के लिए खास करके महिला ने वोट किया है। युवा हमारे साथ रहा, सरकारी नौकरी के मामला हो, बेरोजगारी के मामला में हो, युवा हमारे साथ रहा। लेकिन तो वोट कहाँ हो पाया? जैसे वादों की आप बात कर रहे हैं, वैसे आप लोगों ने भी वादा किया था कि हर घर में एक नौकरी देंगे, तो पलायन रोकेंगे। हम तो सिर्फ वादा किए ना कि हम करेंगे, और नीतीश जी प्रेजेंट कर दिए। चाहे वो 125 यूनिट बिजली फ्री करना हो या वृद्धा पेंशन 1,100 रुपया करना हो या 10,000 रुपया सबके खाते में दे देना कि हम पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और बाकी 1,90,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद हम देंगे। तो इस उम्मीद से हमारी माता बहन, क्योंकि बिहार में गरीबी है, लाचारी है, बिहार के बड़े संख्या में लोग बाहर रह रहे हैं, तो उनको एक उम्मीद जगा कि 2 लाख रुपया हमें मिलना है और 10,000 रुपया नीतीश जी दे ही दिए हैं और 1,90,000 और मिलेगा। तो अभी मुकेश सैनी उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे अगर महागठबंधन जीतता तो। लेकिन ये जब मुकेश सैनी को दावेदार बनाया गया था तो ये सवाल उठाया गया था मुस्लिम पार्टी की ओर से, ओवैसी की ओर से, कि भाई इनके परसेंटेज कितने, उनको आपने उप मुख्यमंत्री का दावेदार बना दिया। और शायद ऐसा लग रहा है विद्या कि भाई भारी पड़ गया, मुस्लिमों ने भी साथ नहीं दिया महागठबंधन जी। और क्योंकि तेजस्वी यादव के इस फैसले को लेकर सवाल खूब उठे थे कि भाई आप जिस समुदाय के व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, उम्मीदवार उप मुख्यमंत्री का घोषित कर रहे हैं, उसका वोट परसेंटेज देख लीजिए, और हम अभी तक आपके साथ रहे हैं, हमारा वोट परसेंटेज देख लीजिए, तो हमारे में से किसी को आपने उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? और असदुद्दीन ओवैसी ने यही बात कही थी, जिसके बाद से पूरा ऐसा लग रहा था कि समीकरण एमवाई वाला जो है वो कहीं टूटता बिखरता हुआ फायदा ओवैसी को हो भी रहा है सीटों में। ओवैसी को तो उन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है जहां पर पिछली बार हो रहा था, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में हालांकि मुझे लग रहा है कि वो डेटाज अभी आएंगे, वो आंकड़े आएंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी के साथ सब कुछ समझ में आएगा कि मुसलमानों ने उन इलाकों में भी जहां वो लगातार पारंपरिक तौर पर आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ रहे हैं, इससे पहले जो आरजेडी का गठबंधन होता था उनके साथ रहे हैं, तो वहां पर भी क्या उन्होंने साथ छोड़ दिया। लेकिन एक और बड़ी खबर, दरअसल जिस मुस्लिम समुदाय को आरजेडी और कांग्रेस का वोट बैंक समझा जाता था, उसने इस बार एनडीए का हाथ पकड़ लिया है क्या? और इस लैंडस्लाइड विक्ट्री में जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण यही है क्या? तो ये एक बड़ी बात है कि